तो इस वक्त अभी हम हैं बापू धाम चंपारण में और आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के युवा और छात्र जो हैं दिल्ली किसानों के समर्थन में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उनके तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं वो लोग अभी जो है बापू धाम आए हुए थे और यहाँ पर उन्होंने विधिवत जो है चरणबद्ध तरीके से जो है गांधी जी के प्रतिमा पर जो है उन्होंने माल्यार्पण करके जो है यहाँ से एक तरह से शुरुआत कर दिया है। और हम कुछ बात करते हैं कि क्या आगे का क्या कार्यक्रम है, हम बात करते हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र नौजवानों क्रांतिकारी तेवर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे कौन बनाया हिंदुस्तान, भारत के मजदूर किसान। कहाँ तक आपको ये जो आपने आज विधिवत जो है इस चंपारण की भूमि से जो आपने शुरुआत किया है, तो इसका उद्देश्य क्या है और कहाँ तक का ये आपका सफर है? चंपारण सत्याग्रह से शुरुआत करते हुए जी, यहाँ के किसानों को संगठित करते हुए जी, महात्मा गांधी ने पूरे देश को एक संदेशा देने का काम किया था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। इसी धरती से पंडित राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर वह इस ज़मीन पर आए थे और एक संगठित किसान आंदोलन की यह धरती रही है। तो इस आंदोलन से हम प्रेरणा लेते हुए जो देश के किसान आज लड़ रहे हैं उनके हौसले को मजबूत करने के लिए हम लोग दिल्ली की यात्रा पर हैं और हम दिल्ली जा रहे हैं इस संदेशे के साथ कि हम चंपारण की ज़मीन से आ रहे हैं, आपको सलाम कर रहे हैं और आप कहीं भी आपके हौसले कहीं कमज़ोर नहीं पड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हम पूरी तरह साथ हैं। किसानों ने जब तय किया है कि तीनों कृषि कानूनों की जब तक विदाई नहीं तब तक आंदोलन में कोई ढिलाई नहीं, तो इस संकल्प के साथ उनके मजबूत हौसले और संकल्प के मजबूत प्रदान करने के लिए हम लोग जा रहे हैं दिल्ली यात्रा पर। और दिल्ली पहुंचकर जो किसानों ने ऐलान किया है, किसानों के नेताओं ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी को 3 लाख ट्रैक्टर रैली के साथ हम प्रदर्शन करेंगे। वह प्रदर्शन में वो अपने आप में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा। सर, हम ये बस जानना चाह रहे थे कि जो 26 जनवरी का जो कार्यक्रम आयोजित होने वाला है जिसमें किसान जो है ट्रैक्टर मार्च करने वाले हैं, हम बस ये जानना चाह रहे थे जो बिहार से आप लोग समर्थन में जा रहे हैं तो क्या आप उस 26 जनवरी के आयोजन में आप शामिल रहेंगे या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हम सारे लोग उस ट्रैक्टर मार्च में हम लोग शामिल रहेंगे और उस लड़ाई को हम लोग मजबूती प्रदान करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो जैसा कि आपने देखा कि जो एआईएसएफ और एवाईएफ के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि जो 26 जनवरी का जो कार्यक्रम होने वाला है, जो दिल्ली में जो किसान परेड करने वाले हैं, कहीं ना कहीं जो ये बिहार से ये लोग जा रहे हैं तो उस आंदोलन को और भी मजबूती प्रदान करने के लिए जो है वहाँ पर रहेंगे। हम और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं किसान आंदोलन के बारे में, कृषि कानून के बारे में जो है। हम बस ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि बिहार से जो है युवाओं का एक फौज जो है जा रहा है। देखिए, चूँकि ये जो आंदोलन है, जो किसानों ने आंदोलन छेड़ा है, वो केवल किसान का आंदोलन ये नहीं है। चूँकि आप जानते हैं कि किसान देश को चलाता है, किसान देश का पेट भरता है और उसी से देश चलता है। तो ये जो आंदोलन है वो किसानों का केवल आंदोलन नहीं है, हमारे देश की सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ में यह आंदोलन है। जो नीति लगातार वो मजदूरों के खिलाफ में बना रहे हैं, नौजवानों के खिलाफ में बना रहे हैं, महिलाओं और आम लोगों के खिलाफ में बना रहे हैं, उसी की तरह किसानों के ऊपर में भी दमन किया और उसके खिलाफ में किसान लड़ रहे हैं। तो हम समझते हैं कि हम किसानों के बाल बच्चे हैं और किसानों के कारण ही हम सब का जीवन खुशहाल होता है, इसलिए उनके साथ में एकजुटता प्रदर्शित करना हमारा दायित्व बना। और बिहार से जो बिहार किसान आंदोलन की जननी है, स्वामी सहजानंद सरस्वती की जन्मस्थली है, बिहार महात्मा गांधी के आंदोलन का प्रयोग स्थली है, तो इस जगह से एकजुटता होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए एआईएसएफ एवाईएफ ने यह संकल्प लिया कि हम चल करके किसान आंदोलन का समर्थन करें और अपनी एकजुटता पेश करें। तो इस एआईएसएफ और एवाईएफ के इस आंदोलन में को कहीं ना कहीं जो
वामपंथ ने जो जिस तरह से अब मजबूती प्रदान किया है, उसमें अभी जो है सीपीआई के विधायक जी जो हैं हमारे साथ हैं, हम इनसे पहले जानते हैं कि सीपीआई जो है किस तरह से छात्र युवाओं को मदद करके जो है दिल्ली के लिए रवाना कर रही है। देखिए, पार्टी का ये विंग है जी, हम पार्टी हमारा ट्रांसफार्मर है, हम तमाम लोग इनके बल्ब हैं। पार्टी जिस तरह हम लोगों को इशारा करती है, जो निर्णय करती है, जो फैसला करती है, उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। तो उसी कड़ी में राज पार्टी ने कहा, सूर्यकांत पासवान बखरी के विधायक के नेतृत्व में छात्र नौजवान का जत्था जो दिल्ली के सड़कों पर कई दिनों से, महीनों कहिए, वो जो किसान आंदोलन कर रहा है, उसको हौसला बुलंद करने के लिए बिहार के जत्था को जाना चाहिए। और उसी की कड़ी में आज हम पूरे बिहार के तमाम ज़िला से हम छात्र और नौजवानों का जत्था वहाँ जा रहे हैं। और बीच में कई बाधाएं आ सकती हैं, उसकी परवाह बगैर किए हम लोग दिल्ली के सड़कों पर पहुँचेंगे। विधायक जी इतना लेट क्यों आप लोग भेज रहे हैं छात्रों को? देखिए, इतना लेट ये कहना मुश्किल है। लेट नहीं, हम लोग जो ये मोदी सरकार का नीति है, देखिए चरणबद्ध तो है ही, लेकिन नीति जो है मोदी की, ये नरेंद्र मोदी, सबसे पहले तो वो ट्रेन बंद कर दिया कि किसी राज्य से किसान के समर्थन में कोई नहीं आवे, जो मनमानी होगा हम करेंगे। आज आप देख लीजिए, जो हिंदुस्तान के सभी राज्य से बसें खुलती है, और बस वो धन्ना से ठोकी बस है, बड़े बड़े कंपनियों की बस है, और उस बस में लोग बोरा के तरह ठस के जाते हैं। उसमें कोरोना नहीं है, ट्रेन में कोरोना है। क्योंकि ट्रेन को बेचने की साजिश है, इस खेत को बेचने की साजिश है, इसलिए किसान वहाँ तक नहीं जाए, इसलिए वह साजिश के तहत ये कर रहा है। और जहाँ तक हम लोगों की बात कर रहे हैं, आप देरी से, हम लोग चरणबद्ध तरीक़ा से चल रहे हैं, और पूरे देश के नौजवान और किसान दिल्ली के सड़क पर पहुंचेंगे। जब तक किसान की मांगों को नहीं मानेंगे, तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं। तो देखना यह भी दिलचस्प होगा कि जिस तरह से बिहार जो है कहीं ना कहीं एक तरह से आंदोलन को प्रयोग करने की भूमि रही है। एक वक्त था जब गांधी जी यहाँ आकर के जो है प्रयोग अपने आंदोलन का किए थे, और फिर एक दौर आया है जब यहाँ से जो है एक छात्र और युवाओं का जो मजबूत जो है इरादा लेकर के वो कहीं ना कहीं दिल्ली जाकर के किसान के जो वहाँ पर संघर्षरत हैं, लगातार जो है चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं किसान, उनके समर्थन में जो ये लोग जा रहे हैं। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि आखिर जीत लेकर के वापस आते हैं कि क्या लेकर के वापस आते हैं। और इनका जो इरादा है कि 26 जनवरी का जो किसान परेड है, उसमें से कहीं ना कहीं जो है ये लोग शामिल भी रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।